बोले कौन जात के हो? अच्छा। तो हमने कही हम तो रजक समाज से हैं। जी। तो बोले शूद्रों को हमारे यहाँ जगह नहीं। कोरी धोबी धानों इतने कह रहा है कि ईश्वर अंश जीव नासी, सब परमात्मा की ये औलाद एक है। पर धर्म के ठेकेदारों ने हमें 6,656 जातियों में कैसे बांटा? ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य, ना शूद्र है। मानव जाति एक है। आए एक ही ठोर से, उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। होते मस्तक से ब्राह्मण हुआ, भुजा से क्षत्रिय हुआ, पेट से वैश्य हुआ, पैरों से शूद्र हुआ। ये वर्ण है तो ये किसने बनाए? जब आप ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, इसका थोड़ा आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं? इसका मतलब क्या है? तो एक भेषधारी बिजू का बने फिरते हैं। जी। दूसरी बात, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, संत। जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उस पर आपको कितनी खुशी है? आप क्या कहना चाहते हैं? मंदिर के बारे में भी बताएं। देख, भीख कैसे मांगी जाती है? तो सरकार के द्वारा शिक्षा नहीं हो रही, भीख मांगना सिखाया जा रहा है। यदि जो आपने अपने जीते जी मूर्ति बनवा दी, इसका क्या राज है? इसके बारे में भी दर्शकों को बता दें। हाँ, कहा था कि यदि आप हनुमान का जाप करोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे, तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वर्तमान की स्थिति में देखी जाए तो रामभद्राचार्य खुद आज आगरा के अस्पताल में भर्ती हैं। तो आप इसको क्या समझते हैं? अगर कोई भक्ति में ज़्यादा लीन है तो क्या उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ऐसा है, चाहे भक्ति करिए, चाहे माला फेरिए, चाहे तिलक। सावित्री बाई या ज्योतिबा फूले के बारे में बता सकते हैं दर्शकों को? हाँ, हमने देखा है कि अगर किसी महाराज से अगर मिलना हो तो 5,000 फीस दो, 10,000 फीस दो। तो आप इसको क्या समझते हैं? ये है ढोंग। ऐसे आप कौन से धर्म को मानते हो? हम मानते हैं मानव धर्म। अच्छा। हम मानव धर्म को मानते हैं कि मानव जाति एक है। विष्णु का अवतार बताया गया, तो भगवान गौतम बुद्ध का विष्णु के अवतार है या नहीं? इसके बारे में बताएं। भाई ऐसा है पत्रकार साहब, भगवान बुद्ध वैसे 24 अवतारों में नहीं है। जी हाँ दर्शकों नमस्कार, बुंदेलखंड दर्शन न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं भूरेलाल कुशवाहा। आप सभी दर्शकों को यह जानकारी होगी कि जो हमारा चैनल है जिसका नाम है बुंदेलखंड दर्शन न्यूज, हमारा ये उद्देश्य है कि बुंदेलखंड का मैं निवासी हूँ, जनपद जालौन का, और हमारा ये उद्देश्य है कि बुंदेलखंड में जितने भी धार्मिक स्थल हों या बौद्ध स्थल हो या जो भी पुरुष महापुरुष जो भी हो, उनको अपने स्टूडियो में लाना और उनकी विचार लोगों तक पहुंचाना। कि कई ऐसे ऐसे संत हैं तो उनकी इतने महान विचार हैं, तो उन विचारों को लोगों तक पहुंचाना। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम अपने ही ग्राम में मौजूद हैं और हमारे ही ग्राम के एक संत हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कुछ दिन पहले ये काफ़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुए थे। वायरल का एक कारण था, आज ये सारी जानकारियां आपको इसी चैनल पर दिखाई जाएंगी, क्योंकि वायरल होने का एक उद्देश्य ये था कि महाराज जी ने अपने रहते हुए इन्होंने आश्रम पर अपनी अभी मूर्ति की स्थापना करा दी है। इसके लिए ये पूरे भारतवर्ष में तो कई संत हैं, लेकिन बुंदेलखंड में शायद ऐसे बहुत कम संत होंगे जो अपने जीवित में ही अपनी मूर्ति लगवा दें, जो हमारे साथ संत जी हैं। तो सबसे पहले तो हमारे इस बुंदेलखंड दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है महाराज जी? पहले तो नाम बताएं। हमारा नाम है जमुनानंद सरस्वती। अच्छा। पहले हमारा नाम था जमुना दास। जी। सरस्वती जी कब से लगा? पहले इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सरस्वती जी आपने क्यों लगाया है? सरस्वती जी इसलिए लगाया है कि 88-89 इलाहाबाद कुंभ में जी जो हमारे गुरुदेव थे उनका खालसा लगा हुआ था। तो हमने अपने गुरुदेव से कहा कि हम कपड़ा रंगे फिर रहे, जीवन अपना खराब कर रहे, आपने भी अपना जीवन खराब किया है, तो हमको ये तो बताइए कि हमारा अखाड़ा द्वारा कहाँ है? तो बोले सरस्वती अखाड़ा है। अच्छा। तो गंगा जी के पार गए, निरण्य अखाड़ा, 7 अखाड़े ढूंढे और निरण्य अखाड़ा के महामंडलेश्वर के पास गए। तो हमने कहा मंडलेश्वर से मिलना है। तो हम लोगों से पूछा गया, हम 5-6 संत गए, उनने कही कहाँ से आए, कौन हो आप? तो हमने बताया हम मथुरा से आए हुए हैं, हमारा गुरुद्वारा मथुरा में था। आप किस लिए मिलना चाहते हैं?
हमने कही हम उनकी संप्रदाय के संत हैं, इसलिए हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे वो मंडलेश्वर है। जी जी। तो हमसे क्वेश्चन किया गया कि आप कौन दूत है। हम चकरा गए कि दूत तो एक ही होता है, यमदूत। एक यमदूत होता है, हाँ। दूसरा भैंस का दूध होता है, क्या गाय का दूध होता है, क्या छेरी का बकरी का दूध होता है। जी जी। महाराज हमारी समझ में नहीं आई। बोले कौन जात के हो। अच्छा। तो हमने कही हम तो रजक समाज से हैं। जी जी जी। तो बोले शूद्रों को हमारे यहाँ जगह नहीं है। अच्छा अच्छा। तो हम आए वहाँ से, गुरुजी से कहा कि हमने कही हमें बेकार के आपने रंग दिए। महंत जी कह रहे कि शूद्रों को जगह नहीं है। जी जी बिल्कुल। शूद्रों में है चमार कोरी, धोबी, दानव, गलरिया, मतलब बहुत सी जातियां हैं। जी जी। तो वहीं पर हम गुरुजी से गर्म हो रहे थे, तो नव भारत टाइम्स का पत्रकार कहीं सुन रहा था। अच्छा अच्छा। वो आया, माने कि महाराज जी क्या बात है। हमने कही हमारे साथ जे वार्ता हो गई। बोले आप डरिए मत, हम नव भारत टाइम्स के पत्रकार हैं। जी जी। और आप निष्पक्ष करिए, आप निष्पक्ष कहिए। तो हमने उनको पूरा हालचाल बताया। हालचाल बताने के बाद उनने न्यूज में निकाल दी। तो हमारे लोगों के साथ जी जी। हिंदू धर्म में जुड़े हुए भी हमारे साथ जातवाद लगी हुई है। बताइए ऐसे धर्म में रह के क्या करें, जहाँ चमार कोरी, धोबी, दानव इतने कह रहा है कि ईश्वर अंश जीवनाशी, सब परमात्मा की ये औलाद एक है। पर धर्म के ठेकेदारों ने हमें 6,656 जातियों में कैसे बांटा। नहीं, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन अभी तक आपने भागवत कथा के बारे में बताया, अभी तक कितनी करा चुके आप भागवत? भागवत कथाएं हमने कुछ नहीं कराई, जो कराई है वो परमात्मा कराता है, वो शुद्ध बुद्ध देता है। वैसा हम लोग तो चपरासी हैं और उनकी सेवा करते हैं, हम कराने वाले कोई नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है। नहीं तो ये आप मानते हैं कि परमात्मा है? हाँ, परमात्मा है और कड़ का व्यापक है, सभी में है। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य, ना शूद्र है। मानव जाति एक है। आए एक ही ठोर से, उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन ये तो है कि 4 वर्ण होते हैं। मस्तक से ब्राह्मण हुआ, भुजा से क्षत्रिय हुआ, पेट से वैश्य हुआ, पैरों से शूद्र हुआ, ये वर्ण है। तो ये किसने बनाए जब आप कहते हैं? ऐसा है, ना कोई मस्तक से पैदा हुआ है, ना कोई भुजा से पैदा हुआ है, ना कोई पेट से पैदा हुआ है। सब शूद्र से, भक्त से ही पैदा हो गए हैं, कोई भी नहीं है। मानव जाति एक है। और दूसरी बात, यदि मस्तक से पैदा होता तो कहीं इंडिया में कोई होगा, विदेशों में होगा, कोई नहीं होगा। धर्म के ठेकेदारों ने ये बना दिए हैं। देखिए, अब आत्मज्ञान में घुस गए तो मस्तक से कहते हैं ब्राह्मण, भुजाओं को कहते हैं क्षत्रिय, और पेट को कहते हैं वैश्य, और चरणों को कहते हैं शूद्र कहते हैं। तो सबसे पूज्यमान शूद्र ही है। कैसे कि जब विष्णु भगवान थे तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में उनके चरण अंगूठा धो लिया था और कमंडल में रख लिया था, तो उसी कमंडल से गंगा प्रकट हुई है। तो सबसे प्रसिद्ध, सबसे पवित्र शूद्र ही है। हाँ, शूद्र से अधिक पवित्र कोई नहीं है। और बताइए, शूद्र से अलग कौन है? राम है कि कृष्ण है? चरण किसके नहीं है, मस्तक किसके नहीं है, और भुजाएं किसके नहीं है? ब्राह्मण उसको कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मचारिया अलख नाम नो लाए, तजे कल्पना जगत की सो पंडित कहलाए। पंडित ताहि जानिए माने सर्व विवेक, और नीच ऊंच जाने नहीं सबको माने एक। अहम ब्रह्म अस्मि, एक ही ब्रह्म की औलाद है सब। नहीं, काफ़ी आप मुझे ज्ञानी जान पड़ते हैं। एक चौपाई थी, वो काफ़ी वायरल भी हुई। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक चौपाई गई थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। इसका थोड़ा आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी दिग्गज नेता हैं, विद्वान है, साधारण व्यक्ति नहीं है। क्योंकि
संत तो एक भेषधारी बिजू का बने फिरते हैं। जी 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 दूसरी बात, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, संत सभी में है। जी जी क्योंकि राजा जनक दे धरे विदे कहाए जी, हैं, जी। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य साधारण व्यक्ति नहीं है, जी। वो भी विद्वान है। उनने कहा है तो सत्य कहा है, ढोल गमार शूद्र पस नारी जे सब हैं ताड़न के अधिकारी। जी जी तो क्योंकि एक शब्द के 12 अर्थ निकलते हैं। जी जी ऐसे बहुत से लोगों ने अपाय पूजने के लिए ऐसे शब्द लिख दिए हैं कि जो धर्म के ठेकेदार हैं कि हमारी ही पूजा हो, जबकि ब्राह्मण सभी के अंदर है, सभी के सिर है, सभी के हाथ है, सभी के पाँव है, सभी के पेट है। और क्षत्रिय उसको कहते हैं जो दीन दुखी अंधरा लूला लंगड़ा की छत्र छाया में उनके में बसे, उसी को छत्री कैसे है। यदि जो दलितों को शूद्रों को गरीबों को सताए वो छत्री नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, आप अंधविश्वास पाखंडवाद के आप खिलाफ रहते हैं हमेशा, लेकिन आप भी तो एक यज्ञ भी करा रहे हैं, जन कल्याण, इसका यज्ञ का नाम है एकादश कुंडलीय जन कल्याण यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत। तो ये आपको क्या लग रहा है? ऐसा है, जो जन कल्याण यज्ञ, इसकी यज्ञ की रूपरेखा बनाई गई है। जन माने जनता, जी जी जनता का इस यज्ञ में सभी को अधिकार है, चमार हो, कोरी हो, धोबी हो, धानक हो, मेहतर हो, बसो है। क्योंकि हमने देखा है जैसे मध्य प्रदेश में गैथरी है, जी 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 बड़ोखरी है, और अभी अभी हम गए थे शिवपुरी जिला में खनिया धाना तहसील रिछारी गांव में, तो शूद्रों को चमार कोरी धोबी धानक गलरिया इनको मंदिरों पे नहीं चढ़ने देते हैं। अभी नई नई बात है, वेदियों पे नहीं बैठने देते हैं। इसलिए हमने ना राम के नाम से, ना कृष्ण के नाम से, ना विष्णु के नाम से, किसी के नाम से नहीं रखा जन कल्याण, जनता का, गरीबों का। इससे क्योंकि हवन होता है, हवन में जो जड़ी बूटियां जाती हैं उसकी खुशबू से जो है वायु से चारों तरफ फैलती है, उसकी वजह से जो पवित्र होता है, गंदगी हटती है। इसलिए इसका नाम जन कल्याण है। और भागवत जो है, भागवत में राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र, विष्णु का चरित्र और शंकर का चरित्र, सभी के चरित्र आते हैं। किस लिए? इन महापुरुषों के आदर्शों पे चलिए। अकेले उनके नाम से ठगी विद्या हो रही है। ना राम ने कहा कि ढोल गमार सूद परसनारी जे सब ताड़न के अधिकारी है। यदि राम ने कहा होता तो शिवरी के जूठे बेर क्यों खाते? क्योंकि उन्होंने कहा है सुन बामन बाता तो संग एक भगत कर नाता। लक्ष्मण जी ने नहीं खाए तो उसी बूटी बोई बेर जब जाके सजीवन बूटी बनी, उसी से उनका शक्ति जो लगी हुई है वो ठीक हुई थी। इसलिए परमात्मा के यहाँ कोई जातवाद नहीं है, एक ही है। नहीं, जैसे आपको ये नहीं लगता जैसे आप ये हवन कुंडली करा रहे हैं या करा रहा है तो इसमें घी जाएगा, इसमें घी की आहुतियाँ लगी, ये शायद आप गरीब बच्चों को दे देते घी, उसमें वो पहलवान होते, उनमें दिमाग आता, उनमें काफ़ी तंदुरुस्ती आती घी से। आप तो घी को जला रहा है, ये क्या समझते हैं इसमें आप? इस यज्ञ में जी घी की आहुति बहुत कम है। अच्छा। क्योंकि जो शांति कुंज हरिद्वार की धूप है उसमें सब मिक्स आता है। इसमें ना घी गिनना है, ना इसमें पंचमेवा गिनना है। वहाँ से गायत्री परिवार से सब जड़ी बूटियों से बनी हुई आती है। इसमें घी की आवश्यकता नहीं है। और जो है गरीबों की कन्याओं, गरीबों के बच्चों को जो है भोज कराया जाता है, क्योंकि उनको भोजन नहीं जुड़ता है, अच्छे भोजन नहीं मिलते हैं, तो इससे उनकी आत्मा को संतोषी मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि जो गरीब लोग, दलित लोग नहीं बैठाए जाते हैं, उन्हें बैठने का मौका मिलेगा। और मानसून में जो वो छाई है उस यज्ञ से मानसून पवित्र होगा। अच्छा। हाँ, आप मानते हैं कि इसकी हवन के धुएं से पवित्र होता है? हाँ, मानते हैं। आप किसी भी मकान में बदबू आ रही हो, अगरबत्ती लगा दो तो उसकी खुशबू से जो है वो गंदगी दूर हो जाती है और खुशबू कुछ समय तक रहती है। अच्छा। हाँ, अनुभव करिए आप। नहीं, हमने अनुभव किया है, लेकिन वर्तमान में
जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उस पर आपको कितनी खुशी है, आप क्या कहना चाहते हैं? मंदिर के बारे में भी बताएं। देखिए, मंदिर के बारे में जो है कि मंदिर में अरबों खरबों रुपया लगा हुआ है, जी, तो मोदी जी ने जो किया है अच्छा किया है, क्योंकि जे कई वर्षों से विवाद चल रहा था, जी, जी, विवाद तो शांत हो गया है। जी, जी, यदि मोदी जी जी, यही पैसा जी, जी, दलितों को गरीबों के हक में लगा देते तो मोदी जी दूसरे भगवान कहे जाते। अच्छा, दूसरी बात ये कि अयोध्या में एक दिया बनाया गया था, ये दिया इतना बड़ा था कि उसमें 10 टीन लगभग बहुत उसमें तेल लगाया गया, डाला गया, और ये भारत का एक रिकॉर्ड था कि भारत का सबसे बड़ा एक दिया बनाया गया था। और उस दिए का लक्ष्य था कि वो 3-4 दिन उसको वो जलेगा दिया, उसमें तेल भी डाला गया, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि दिया में जैसे ही तेल डाला और बाती में आग लग गई और दिया एक ही दिन में जल गया। तो जो उसमें करोड़ों रुपए उसमें खर्च हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पत्रकार साहब, जी, जी, ऐसा है भाई, ये साधु को आप भी साधु हैं और ये साधु ने भी उधर भी काम किया है और आप भी साधु हैं, तो साधुओं के बारे में कह रहा है कि मतलब जो इतना खर्च कर रहा है, हो सकता था वो दिया ना बनवाते, अन्य उपयोग चीजों में खर्च कर सकते थे, ऐसा नहीं हो सकता था क्या? हो सकता था। हाँ। क्योंकि आज देखिए, सरकार दीन दुखी अतिथियों को गल्ला फ्री बांट रही है और चावल फ्री बांट रही है और शिक्षा को चौपट कर रही है, क्योंकि भोजन बनवाते हैं लड़का कटोरियाँ ठोक रहा है बैठे बैठे और शिक्षा गोल कर दी गई, क्योंकि दलितों के बच्चे गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे। जब वे कटोरियाँ भीख ही मांगते रहे, सरकार ने भीख मांगना सिखा दिया कि भीख कैसे मांगी जाती है, तो सरकार के द्वारा शिक्षा नहीं हो रही, भीख मांगना सिखाया जा रहा है। यदि जो रोटी उनके स्कूल में बंटवाते हैं, खा रहे हैं, बच्चा गोली चटका रहे और कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है, और गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकें, क्योंकि उनके तन पर वस्त्र नहीं है, पाँव में जूता नहीं है और खाने को भोजन नहीं है, बड़ी व्यवस्थाएं खराब हैं। अकेले आदमी पाखंडों में पैसा बर्बाद कर रहा है। अच्छा, ये बताइए महाराज जी आप कि आपने अपने जीते जी मूर्ति बनवा दी, इसका क्या राज है, इसके बारे में भी दर्शकों को बता दें। हाँ, जीते जी मूर्ति इसलिए बनवाई, ना मूर्ति से हम जिंदा हो रहे हैं। एक मूर्ति ये है कि कोई ब्योना में महात्मा हो गए थे, जाकी एक चिन्हारी हो गई ये। अच्छा, अच्छा। हाँ, जैसे जनता का उद्धार नहीं है। नहीं, ये वैसे कहा जाता है कि जीते जी कोई अपनी मूर्ति बनवा सकता है। अरे बहुत बन गई है जीते जी, देखिए मोदी साहब का जिला बन गया है, मोदी नगर बन गया है, मायावती की लग गई, बहुत सी महापुरुषों ने जीते जी अपने भंडारे भी कर दिए हैं भाई। क्योंकि उनने सोचा हमारे मरे का कोई करे या ना करे, हम भी खा जाए और दूसरे को खिला जाए। अच्छा, तो और क्या कहना चाहते हैं जो दर्शक देख रहे हैं उनसे इस यज्ञ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस यज्ञ के बारे में ये कहना चाहते हैं, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ये यज्ञ, इसके बारे में थोड़ा ऐसा है। ये यज्ञ इसलिए कहा कि हम वैसे तो जात के धोबी है। जी, जी, जी। दूसरी बात ये है कि 22 दिसंबर को या जनवरी को जो राम मंदिर का वो हुआ है, बाके बारे में राम भद्राचार्य जी ने कहा है कि धोबी चमार मेहतर बसोरों का यदि चंदा लिया गया तो भगवान का भोग और मंदिर अपवित्र हो जाएगा। बताइए, धोबी के अवगुण तो बखाने जाते हैं। अकेले धोबी के बगैर राम जब गया में पिंडदान करने गए थे, ना ब्राह्मण साक्षी हुआ था, ना फलगो, ना कामधेन, ना अक्षयवट, और धोबी ने ही पिंडदान का साक्षी गया में आज है, जाके देखिए आप। और उसी धोबी की बुराई रामायण में हो रही, उसी धोबी की बुराई भागवत में हो रही, और जो उसके गुण है वो कोई बखान नहीं करता है कि जब ब्राह्मण की लड़की का 6वीं भावर पर पति मर गया तो सोमा नाम की धोबिन ने अपने सिर का मस्तक
सिंदूर उठा के उसके मस्तक में मांग भरी थी जब उसका पति जीवित हुआ था। इसका साक्षी धर्मराज भीष्म पितामह से पूछ रहे हैं। जब भीष्म पितामह मरण सज्जा पर लेटे थे तब धर्मराज पूछने गए थे, तब उनने कही थी कि आप सोमधोबिन को बुलाएं, उसके आने से इनका पुत्र जीवित होगा। हाँ, हम नहीं कह रहे, पुराण कह रहे हैं, प्रमाण है। तो एक ही को धर्म के ठेकेदार क्यों बन रहे? परमात्मा तो सभी का है, एक का नहीं है और कोई नहीं है। जैसे विदेशों में मानव जाति एक है, आए एक ही ठोर से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए 12 बाट। तो सब एक ही है, दूसरा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इस यज्ञ में रामभद्राचार्य के वाक्यों पे ही इसका नाम पलटा गया। नहीं, हम भी राम यज्ञ कर देते और विष्णु यज्ञ कर देते। इसी के लिए हमने इसका नाम जन कल्याण यज्ञ रखा है। इसमें 25 जिलों के लोग आ रहे हैं, गरीब लोग, उन पर कोई पैसा नहीं, न यज्ञ में कहीं से चंदा है, किसी का कोई चंदा नहीं है। और इसमें हो सकता है यदि भक्तों का सहयोग रहा तो 2 कन्याओं की शादी भी फ्री होगी। हाँ, और यह यज्ञ 3 जून से 10 जून तक है। रामभद्राचार्य जी की आप बात करा तो एक प्रश्न उनका भी हम आपसे बोले दे रहे। उन्होंने ये कहा था कि यदि आप हनुमान का जाप करोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वर्तमान की स्थिति में देखी जाए तो रामभद्राचार्य खुद आज आगरा के अस्पताल में भर्ती हैं। तो आप इसको क्या समझते हैं? अगर कोई भक्ति में ज़्यादा लीन है तो क्या उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ऐसा है, चाहे भक्ति करिए, चाहे माला फेरिए, चाहे तिलक लगाइए, जो कर्म काया से किया हो, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे जगत गुरु हो, चाहे एक भिखारी हो, भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो पातक काया से होई, बिन भूगे छूटे नहीं कोई भी नहीं बच सकता है। जे चाहे परमात्मा सभी का देख रहा है। ना परमात्मा कहता हमारा मंदिर बनाइए, ना कुछ कहता है। जे तो धर्म के ठेकेदार कर रहा है, राजनीति चल रही है। वैसे ये हम सुनते चले आ रहे हैं, हालांकि हमने रामायण भी ज्यादा नहीं पढ़ी है। कहा गया कि बिना पति और पत्नी जब तक कोई यज्ञ में नहीं बैठते हैं तो यज्ञ वो सफल नहीं होता है। ये आप इसको मानते हैं वैसे? हाँ, ऐसा है। जे ढंगोसला है, क्या उसकी पत्नी मर जाए तो वो रोटी नहीं खाता है, लेटरिन नहीं जाता है? धर्म करने का है, अधिकार सभी को है। कहा है कि एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला। जो करता है वही भोगता है। चाहे पत्नी करे, पत्नी भोगे। आज हम चोरी करते हैं तो लठ तो हम ही में पड़ेंगे, माता पिता में क्यों पड़ेंगे? तो जो धर्म करता है उसका फल उसी को मिलता है। नहीं, क्योंकि इसलिए कि राम मंदिर का जो पूजन हुआ था उसमें माननीय प्रधानमंत्री भी थे तो उनकी भी पत्नी नहीं थी, और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, उनकी भी पत्नी नहीं थी। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी थे, उनकी भी पत्नी नहीं थी। और पूर्व राष्ट्रपति रही प्रतिभा पाटिल जी, उनके भी पति नहीं थे। तो इसलिए हमने आपसे पूछा कि ये हवन मतलब सफल हो सकता है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से मैं आता हूँ तो ग्रामीण में हमने ये देखा है कि जो भी महाराज लोग पूजा पाठ कराते हैं कहते हैं बिना पत्नी के कोई हवन में नहीं बैठ सकता। तो इसलिए हमने आपसे प्रश्न कहा था, लेकिन आपने ये कहा कि ऐसा नहीं है, पत्नी भी बैठ सकती है अकेले और पति भी बैठ सकता है। क्योंकि हमारे श्री 1008 महंत जगन्नाथ दास महाराज जी जो लाल कोठी अयोध्या में है, उनने 108 कुंडी का यज्ञ सिंहपुरा में कराया था। तो उसमें कुंवारी लड़की बैठी थी, विधवा औरतें बैठी थी सभी, और जिनकी पत्नी मर गई वे भी बैठे थे। यज्ञ में बैठने का अधिकार सभी को है। हाँ, तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं वो तो भैया एक दूसरे भगवान के अवतार हैं। क्योंकि वो जनहित कल्याण जनता को तरफ, क्योंकि इस वक्त चाहे सपा सरकार हो चाहे बीएसपी सरकार हो, गुंडागर्दी किसी ने नहीं मिट पाई। आज जो महाराज जी के राज्य में गुंडागर्दी मिटी है वो आज तक किसी ने नहीं मिटी है। और एक निगाह से तब कहिए कि देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वितीय रह जाए एक। तो हमारे
जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो तो भैया महंत है, ऐसे पंथ के महंत हैं कि माता अनसुईया थी, उनके पुत्र दत्तात्रेय थे। दत्तात्रेय महाराज के सत मच्छंदरनाथ थे, मच्छंदरनाथ के सत गोरखनाथ थे, और गोरखनाथ महाराज ने 9 नाथ बनाए। तो वो ऐसे बड़े बाकी मठ के महामंडलेश्वर हैं, उनकी तो कहना ही क्या है, वो तो समदर्शी है। अच्छा, बहुजन विचारधारा की आप 2-4 महापुरुषों के नाम बताए जो बहुजन विचारधारा से आते हैं, जिन्होंने बहुजन के लिए लड़ाई लड़ी, उनके लिए 2-4 नाम बताइए, आप किन किन को जानते हैं? देखो, सब प्रथम तो संविधान के निर्माता जी जी बाबा अम्बेडकर जी, जी जी दूसरे नंबर पे चंद्रशेखर आजाद, जी जी तीसरे नंबर पर सरदार भगत सिंह, जी जिनने जो है देश के लिए सुभाष चंद्र बोस अपनी कुर्बानी दी है। जी जी और फिर चलिए महाराणा प्रताप, जी जी ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिनने देश के लिए कुर्बानी दी, ना बच्चों की तरफ देखा। और गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक, ऐसे बहुत से संत हो गए हैं जिनने अपने अपने, देखिए गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे थे, जी जी 2 बच्चे जीते जी दीवाल में चुनवा दिए गए। अच्छा अच्छा और उनसे कहा तुम मुसलमान धर्म स्वीकार कर लो तो तुमको नवाब बना दिया जाएगा। जी, जी, जी। अकेले उनने कहा मर सकते हैं, धर्म कबूल नहीं कर सकते हैं। तो जीते जी दीवाल में चिनवा दिए गए। जो गंगू नाम के ब्राह्मण हैं उन्हीं ने भेज दिया था, जो कि गुरु नानक के रसोइया थे। और इस बात को झूठी मानो तो हम अरे वहाँ में जाके आप देखिए, सरदारों के गुरु ग्रंथ में देखिए कौन कौन ने गद्दारी की है, सब आपको मिलेगी। थोड़ा सावित्रीबाई या ज्योतिबा फुले के बारे में बता सकते हैं दर्शकों को? हाँ, जो महात्मा ज्योतिराव फुले हैं वो तो महान त्यागी है। जी 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 और जब उनकी शादी हो रही थी तो वे जो है उदास हो गए। वे तो अपने लिए प्रतिज्ञा किए थे जी, जी। कि हम जनहित करेंगे। जी जब सावित्री बाई के संबंध हुआ और वे उदास बैठ गए तो सावित्री बाई ने पूछा आप उदास क्यों हैं? तो उनने कहा जो हम करना चाहते थे जी। वो अब नहीं कर पाएंगे। उनने कही क्यों नहीं कर पाएंगे? बोले अब आपसे शादी होगी, बच्चे पैदा करेंगे, फिर बच्चों का पालन पोषण करेंगे, फिर जनहित कैसे करेंगे? जी जी तो सावित्री बाई जैसी एक महान शक्ति, धन है उस माता को नमन करते हैं कि उसने प्रतिज्ञा की कि हम औलाद पैदा ही नहीं करेंगे। और उसने भी संकल्प लिया कि आप भी बच्चों को पढ़ाओगे तो हम माताओं बहनों को शिक्षा देंगे। जब सावित्री बाई पढ़ाने जाती थी गरीबों के यहाँ, तो गरीबों की लड़की और गरीबों की माताएं बहनें उनके ऊपर गोबर डेल पत्थर फेंक रही, फिर भी धराती चली जा रही। धन्य माता। गोबर पत्थर क्यों फेंकती थी? मतलब इसलिए फेंकते थे कि जो शिक्षा बंद कर दें, पढ़ाना। पहले उस समय के महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी? उस समय नहीं, कोई महिला नहीं थी, किसी को शिक्षा नहीं थी। अच्छा। क्योंकि ऐसा लिखा था कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अच्छा। मंदिरों पे जाने का अधिकार नहीं है और अच्छे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। अभी कहीं कहीं ऐसे गांव हैं जिनमें ये था कि गरीब लोग ईंट नहीं लगा सकते हैं, पक्के मकान नहीं बनवा सकते हैं, और पक्के बनवाएंगे तो इनका नाश हो जाएगा। अच्छा। ऐसा था। तो इसलिए शिक्षा थी नहीं। माता सावित्री बाई ने ही शिक्षा का प्रसार किया है। थोड़ा आप गाडगे जी महाराज भी थे, पहले उनके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, फरवरी माह में उनकी जयंती भी मनाई जाती है। अब तारीख तो मुझे पता नहीं फरवरी में किस तारीख को उनकी जयंती पड़ती है, लेकिन आपको अगर जानकारी हो तो बताओ, थोड़ा उनके बारे में बताएं। हाँ, संत गाडगे जी महाराज जो है शेरगढ़ गांव, दरियापुर तहसील, अमरावती जिला में परेट जात धोबी में उनका जन्म हुआ था। जी। तो ये बहुत गरीब घर के बच्चे थे। जी। तो संत गाडगे जी महाराज, पहले इनका नाम डेंगू था। अच्छा। संत गाडगे नहीं था। जी।
जब इनकी शादी हुई, शादी होने के बाद एक बच्चा हुआ, 2 बच्ची हुई, फिर उनने घर त्याग कर दिया। घर त्याग करने के बाद इनने बड़ा विशाल एक घाट बनाए, सफाई। मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत, तो मोदी जी ने स्वच्छ भारत बना रहे हैं, अच्छी बात है। अकेले जो स्वच्छ भारत की कल्पना या प्रतिज्ञा संत गाडगे जी महाराज ने महाराष्ट्र में चालू की थी। और आज भी संत गाडगे जी महाराज के नाम से महाराष्ट्र में 7 दिन की छुट्टी होती है। पूरे महाराष्ट्र में सफाई अभियान चलता है। अकेला संत गाडगे जी का जो सपना था वो मोदी जी साकार कर रहे हैं। हाँ, और संत गाडगे जी महाराज मूर्ति पूजा और जिन अंधविश्वास के बहुत खिलाफ थे, संत गाडगे जी महाराज का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक जगह मिलन हुआ। संत गाडगे जी महाराज को पढ़ते और भजन गा रहे थे, तो ऐसा भजन गा रहे थे कि बाबा साहब कहीं जा रहे थे तो उनने सुना। भजन किनका गा रहे थे जब वो अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ थे? तो भजन किनका गा रहे थे? वो भजन गा रहे थे आत्म। अच्छा, आत्म मतलब थोड़ा बताएं। हाँ, विस्तार से। जैसे कहा है कि देख लिया दुनिया का सारा पसारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मतलब से संसार सर भी झुकाए, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। फिर मिलान कैसे हुआ, फिर आगे बताएं। हाँ, 2 दिन के साथी को क्या साथी कहेंगे, 2 दिन के भ्राता को क्या भ्राता कहेंगे, आखिर तो जाना सभी से न्यारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। तो बाबा साहब जब निकले, उनने कही ये कौन, ये तो बहुत अच्छी जनता को चेता रहे हैं। तो वे सुनने के बाद वहाँ रुक गए। जब तक सभा समाप्त हुई तो संत गाडगे जी महाराज से बाबा साहब मिलने गए और उनसे मिले। तो बाबा साहब के संत गाडगे के विचारों में जो मेल हुआ है, उसके कारण उनका गुरु और शिष्य का संबंध हुआ है। और रजक समाज ऐसे महापुरुष को भूलती चली जा रही है और अंधविश्वास में बुकरा मांस मंदरा खाने में आगे बढ़ रही है। धन्य है ऐसी जात को, धन्य है ऐसे महापुरुषों को जो ऐसे महापुरुषों के बाकों पे नहीं चल रहे हैं, उनके आदर्शों को कुचल रहे हैं। धन्य है ऐसे नेताओं को, उनको तो जीते जी मर जाना चाहिए। देखो, बकरा वगैरह काटते हैं तो देवी देवताओं के लिए काटते हैं, उनकी तो मजबूरी है ना। यदि देवी देवताओं पे काटते हैं, कोई भी देवी कोई भी देवता कहता हो कि बकरा की बलि दो या मुर्गा की बलि दो या मेढ़ा की बलि दो, सरयाम का है, ये सब पोप लीला है, केवल अपनी जीभ के लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं। कोई देवी, वो तो देवता ही है, वो तो देवता लेता नहीं है, देता है। जो लेता है वो काय को देवता? सही बात है। काय को देवता बताओ? नहीं, सही है। हम और आप कहते हैं कि भगवान को भोग लगा दो, भगवान को भोग लगा सकते हो तुम? वो तो परमात्मा है, सब देख रहा है। नहीं, कई मंदिरों पे हमने देखा है कि अगर किसी महाराज से अगर मिलना हो तो 5,000 फीस दो, 10,000 फीस दो। तो आप इसको क्या समझते हैं? ये है ढोंग। किसका ढोंग है भाई? वो तो लोगों का भविष्य बता रहा, तो रुपया नहीं लेंगे। जैसे डॉक्टर कोई किसी का इलाज करता है तो फीस तो लेता है ना। तो जिस तरह तुम्हारा भविष्य बताते हैं कि महाराज इस समय, डॉक्टर इलाज करते हैं, डॉक्टर भी दूसरा भगवान है। अकेले जो भविष्य बताने वाले भगवान नहीं है, वो स्वयं अपना भविष्य बताएं, वो कम मरेंगे। तो लोग तो बड़ी इतनी भीड़ क्यों होती है? लाखों में भीड़ पहुंच रही है, लोगों के जो दुख हरण है, चिंता हरण, ये सारे मुक्त हो रहे हैं। जो भी ग्रह कलेश हो वो वहाँ उनके दर्शन करने से सब दूर हो रहे हैं। ऐसा है पत्रकार साहब, उनके ना दर्शन से दूर हो रहे हैं और ना उनके बात से दूर हो रहे हैं। वो ही दंड उन्हें भोगना पड़ेगा आखिरी पे। जो नहीं, फिर लोगों का भविष्य बता कैसे देते हैं? जैसे आप जाओगे, आपका चेहरा बता देंगे पढ़ के, या ब्योना राजा से आए हैं, अपने जीवन में ये किया, ये करने वाले हैं। अरे जो सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्ध नौ नित्य के दाता, असबर दीन जानकी माता, सिद्धियां होती हैं। ये सिद्धियां जो यहीं तक है। जैसे हम और आप खेत में फसल बोए हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या लगाते हैं? बारी।
उनको बारी को झकरा कहते हैं, झकरा लगाते हैं, ताल लगाते हैं। आखिरी पे जब फसल कट जाती है तो वे भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे भैंस है, भैंस के जब किल्ली लगी होती है, जब उसकी मृत्यु आती है तो किल्ली भी सांस छोड़ जाती है। जब इनका मरने का, भविष्य बताने वाले का मरने का समय आएगा तो इनकी भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ चली जाएंगी। रिद्धियाँ सिद्धियाँ एक झकरा है मार्ग में। थोड़ा भगवान गौतम बुद्ध के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, उनके बारे में, क्योंकि आप उनको मानते हैं। आप में बहुत 2 बार बौद्ध कथा भी करा चुके हैं, तो थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में भी बताएं। पत्रकार साहब, गौतम बुद्ध जो है भगवान तो नहीं थे। जी। अकेले कई जगह हमने देखा है उनका भगवान बुद्ध लगाते हैं, इसलिए हम पूछा है। नहीं, भगवान बुद्ध ने कभी अपने को भगवान नहीं कहा है। उनने तो एक महापुरुष थे। सभी महापुरुष यहाँ आए हुए हैं। जैसे इस वक्त भारत में 7-8 धर्म चल रहे हैं कि देखिए, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, फारसी धर्म, मुस्लिम धर्म, ऐसे। आप कौन से धर्म को मानते हो? हम मानते हैं मानव धर्म। अच्छा। हाँ, मानव धर्म को मानते हैं कि मानव जाति एक है, हाँ, दूसरी नहीं है। हाँ। इसलिए हमारे यहाँ ना चमार है, ना मेहतर है, ना कोरी है, ना धोबी है, ना धानुक है। हमारे यहाँ कोई आए उसके लिए हम बार बार मस्तक झुकाते हैं। जो बनेगी उसकी सेवा करेंगे। अच्छा, अभी राम मंदिर की मूर्ति की स्थापना हुई, उस मूर्ति में 10वां अवतार गौतम बुद्ध को भी बताया गया, विष्णु का अवतार बताया गया। तो भगवान गौतम बुद्ध क्या विष्णु के अवतार है या नहीं, इसके बारे में बताएं। भाई ऐसा है पत्रकार साहब, भगवान बुद्ध वैसे 24 अवतारों में नहीं है। अच्छा। हाँ, अवतारों में नहीं है। और ये तो हम अपनी वाहवाह करने के लिए, अपनी कोई ख्याति बढ़ाने के लिए महापुरुषों को जोड़ लेते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, साथ में जोड़ लेते हैं, अकेले नहीं। भगवान बुद्ध का जो वक्तव्य है, उनने स्वयं कहा है हमारी मत मानिए, हमारे ग्रंथों की मत मानिए, और हमारे जो प्रचारक हैं उनकी मत मानिए। जो विवेक में आवे उसे मानिए आप। चलो, आपने विवेक की बात की, तो विवेक में ये बताइए, जब तथागत गौतम बुद्ध ने अपने महल को त्याग किया था तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी? लगभग अंदाज से, लगभग 20 साल, 21 साल, 30 साल, लगभग कितनी होगी लगभग? ऐसा है, उस समय गौतम बुद्ध की, क्योंकि उनकी शादी भी हो गई थी ना। हाँ, शादी हो गई थी, एक पुत्र पैदा हुआ था। हाँ। तो उनकी लगभग 20-25 के समथिंग होगी। हाँ। तो उनके पिताजी की उम्र लगभग क्या होगी उस समय? उनके पिताजी की जो अंतिम समय हो गए थे, उनकी पिताजी की लगभग होगी 60-65 के करीब। तो हमारे समझ में ये नहीं आता है कि उसमें ये भी कहा गया था कि जब गौतम बुद्ध जब अपने नगर भ्रमण के लिए निकले, तब उनको ये जानकारी हुई थी कि मृत व्यक्ति क्या होता है, वृद्ध व्यक्ति क्या होता है। तो क्या वो अपने पिता को नहीं देखते थे होंगे? उस समय उनके पिता भी वृद्ध हो चुके होंगे, इसलिए हमने उनसे उम्र पूछी, उनसे प्रश्न किया है। क्योंकि उनके पिता जब उस समय उनकी उम्र 30 वर्ष थी, तो उनके पिताजी की 60-70 के लगभग उनकी उम्र होगी। तो लोग बताते ज्ञान उनको रास्ते में हुआ था, तो वो पिताजी को नहीं देखते थे, वो तब उनको ये जागृत नहीं हुआ होगा गौतम बुद्ध को। ऐसा है, गौतम बुद्ध को देखो, जो राजा होते हैं, बादशाह होते हैं, इनकी खाना खुराक अच्छी होती है। अच्छा। तो उनको हेल्थ अच्छी थी, इसलिए उन्हें अनुभव नहीं होगा जब वो निकले हैं। क्योंकि सबसे बड़ा नरक ना स्वर्ग है ना नरक है, सबसे बड़ा नरक है गरीबी। गरीबी से बढ़ के कोई नहीं है। बहुत बड़ी बात कही आपने। हाँ, गरीबी सबसे बड़ा नरक है। क्योंकि हम बीमार पड़े हैं, 10 रुपया हमारे पास है नहीं, तो हम जाते हैं पैसे वालों के यहाँ, तो अपनी चीज गिरवी धरते ले आते हैं, 5 का ब्याज चलता है, तो इलाज कराते हैं। इलाज कराने में फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि आज के युग में कैंसर, हार्ट अटैक की बीमारियां चल रही हैं, क्योंकि केमिकल का भोजन चल रहा है। तो इसलिए गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है। अब हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है कि हम भी इलाज करा सके, तो मरना तो है ही है। जब उनकी इच्छा हुई या किसी महान शक्ति की प्रेरणा हुई, तो उनने अपन नगर को देखने की जिज्ञासा की कि हम अपना नगर देखना चाहते हैं कि हमारे नगर में लोग कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो गांव में सभी प्रकार के पूंजीपति रहते हैं, मध्यम वर्ग के रहते हैं, मतलब गरीब भी रहते हैं,
अति गरीब भी रहते हैं जिनके पास खाने को मोहताज हैं। हाँ। ऐसे ऐसे लोग हैं। जब उनने देखा कि एक बुढ़ा चला जा रहा है, लाठी टेकते टेकते, उसका कोई सहारा नहीं, तो उनने कही कि किसी से पूछा भाई जी कौन है? तो उनने कही महाराज ऐसा ही है, राजन के कुमार है, ऐसा ही है, आप चल गए आगे। बोले नहीं नहीं बताइए। बोले जी इस ग्राम की बुढ़िया है हाँ। और गरीब है, इसके खाने के पास दाने भी नहीं है, मोहताज है। तो बोले ऐसा हमारा भी होगा? तो उन्होंने कि वो तो सभी का होता है। फिर आगे चले तो कहा गया है कि 4 है ड्राइवर, एक है सवारी और बाकी पीछू जनता है सारी। तो सवारी कौन है, ड्राइवर कौन है? जो एक मुर्दा जा रहा था वो सवारी है, और उस पे 4 जो कंधे लगाए थे वे ड्राइवर हैं ले जाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। और जो वहाँ पे ठटरी पे लेटी हुई है उसको कहते हैं सवारी, क्योंकि उस पे 2 नहीं लेटेंगे, एक ही लेटेगा। तो उस पे वे लेटे हुए थे और जा रहे थे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है और सब असत्य है, क्योंकि मुझे मरघट ज्ञान है। उस समय राम थे ना? राम तो हर समय है, राम तो घट घट का वासी है। ऐसा नहीं, क्योंकि सभी के अंदर है अंतर आत्मा। कोई राम कहता है, कोई उसको जीव कहता है, कोई आत्मा कहता है, अकेला हर रामों के अंदर वो था। सही बात है। ऐसा नहीं कि राम से लगो, उनके भी अंदर था। तो जब वो देखा कि जे कौन जा रहा है, सुनने की महाराज संसार सागर है। बोले नहीं नहीं। तो बोले जी इस गांव का गरीब था वो मर गया, तो इसको जलाने। बोले हमारा भी होगा ऐसा? बोले हाँ वो तो सभी का है, मृतलोक है। जहाँ मृतलोक में जो आया वो जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक, चाहे फकीर, जाना सबको है। इसलिए वहीं से उनको आत्मज्ञान प्रकट हुआ। हाँ, आत्मज्ञान प्रकट होने के भी उनने अपनी विचारधारा को, विचारों को पलटा। इसलिए वे 12 बजे रात्रि में सब महलों को छोड़ के, पत्नी को सोते, पुत्र को सोते छोड़ के चले गए थे। हाँ। तो ये बताइए, आप लोग यज्ञ कराते हैं तो कहीं ना कहीं यज्ञ इसलिए कराते हैं, भागवत कराते हैं, पारीक्षित बनते हैं इसलिए बनते हैं कि मुझे स्वर्ग में जगह मिले, मैं स्वर्ग पहुंचूं। तो आप जहाँ मानते हो स्वर्ग नरक? देखिए ऊपर स्वर्ग है, अगर ज्यादा पुण्य पाप करोगे। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है। अच्छा। स्वर्ग नरक यही है। हाँ। हमारे यहाँ कई कांड हुए हैं, कई व्यक्ति जी जी 3-3 साल खटिया पे धरे, कीड़ा पड़ रहे, पीप बह रही है, इसको नरक कहते हैं। अच्छा। जैसे हमारे पिताजी थे राजू रावत, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा लड़का था। वो आया, बोले बब्बा की तबीयत खराब हो रही है, इलाज को ले जाओ। हम इलाज के लिए देवगांव ले जा रहे थे। तो हमारे साथ 8-10 लोग थे। तो पीपरी नहर पे पहुंचे, उनने कहा कहाँ ले जा रहे? तो हमने कहा आपकी तबीयत खराब है, देवगांव डॉक्टर ने ले जा रहे निरंजन नो। बोले क्यों ले जा रहे हैं? हम तो जा रहे हैं भैया, सबको राम राम। हाँ, तो इसको स्वर्ग कहते हैं। चलते चलते चले गए, ना कोई कष्ट हुआ। और जो 3-3 साल है खटिया पे धरे, नरक भोग रहा है, टट्टी कर रहा है, कीड़ा पड़ रहा है, इसको नरक कहते हैं। नरक स्वर्ग यही है। और किसी की आत्मा को सताओ तो उसकी आत्मा आपको क्या दुआ देगी? चलो थोड़ा हमारे दर्शकों को हम बता दें कि इस आश्रम पर जो ब्यौना राजा में आश्रम बना हुआ है, इस पर एक 11 कुंडली जन कल्याण या होने वाला है। तो उसके बारे में आप हमें तारीख बता दें कि कितने तारीख से कितनी तारीख तक ये यज्ञ चलेगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बता दें। और काफ़ी समय भी हो गया, काफ़ी आपसे चर्चा भी थी, वो भी हो गई, हर विषय पर चर्चा हो गई। और महाराज जी को हर विषय की जानकारी इसलिए है क्योंकि ये पहले राम यज्ञ करा चुके हैं, कृष्ण यज्ञ करा चुके हैं, बौद्ध कथा करा चुके हैं। कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो इन्होंने कराया ना हो। तो इसलिए इनको हर विषय में जानकारी है। महापुरुषों के बारे में अध्ययन भी करते रहते हैं, बराबर हम इनके आश्रम पे बराबर आते जाते रहते हैं। तो ये हर विषय जितनी भी महापुरुषों के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, हर किताबों का अध्ययन करते हैं, संविधान का भी अध्ययन करते हैं, रामायण का भी अध्ययन करते हैं। मतलब कोई किताब हमारी जानकारी में नहीं है जिनका इन्होंने अध्ययन नहीं किया है। और जो भी मुझे किताब अच्छी लगती है हम इन्हीं से ले जाते हैं, हम भी उसका अध्ययन करते हैं।
तो महाराज जी हमारे भक्तों को केवल आप इतना बता दो कि यज्ञ कितने तारीख से कितने तारीख तक यज्ञ है, और जो भी यज्ञ में आना चाहते हैं तो उनका हम आपका इसमें नंबर डाल देंगे, तो वो आपको फोन भी कर सकते हैं। और अगर आपको सभी को पूरा यज्ञ देखना हो तो यही हमारा चैनल है, इसी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी हम खबर डालेंगे आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, और पूरे यज्ञ का कार्यक्रम आपको इसी पर लाइव हम दिखाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाराज जी यज्ञ के बारे में बता दें कि कितने तारीख से कितनी तारीख तक है। हाँ, यह यज्ञ स्थान है माँ सिंह भवानी मंदिर, ग्राम बीननगर ब्यावना, पोस्ट केलिया, कौंस तहसील, जनपद जालौन। ब्यावना जो है, ब्यावना दो हैं, ये ब्यावना राजा है, राजा के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे यहाँ के राजा बहुत शब्द विधि रहे हैं, वीर रहे हैं। चांदी का रुपया हाथ से मीड़ के गोली बनाते थे और 9 नारियल फोड़ते थे। यहाँ के शब्द विधि राजा थे, इसका नाम इसलिए बीननगर ब्यावना पड़ा है। और जो माँ सिंह भवानी मंदिर पर 3 जून से 10 जून तक प्रोग्राम होगा। 10 जून को जो प्रसाद वितरण होगा, जो सभी भक्त आएंगे उनको खिलाया जाएगा, बांटा जाएगा। और इसमें जो गलतियां हुई क्षमा करें, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अज्ञान हैं। चलिए, तो महाराज जी ने यज्ञ के बारे में भी बता दिया, इस ग्राम के बारे में भी बता दिया। तो ये बुंदेलखंड के जनपद जालौन में कौंस तहसील पड़ती है, केलिया थाना पड़ता है। तो आप जो भी भक्त हमारे आना चाहते हैं, बहुत अच्छे साधु संतों के प्रवचन होंगे, अच्छी कथा होगी, यज्ञ होगा, तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और आपको अगर वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद।